सदर ममलिकत ने जजिस तैनाती की समरी पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजिस की तैनातियों की समरी पर दस्तखत। इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में 3-3 जजिस की तैनाती। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजिस की मुस्तकिली की समरी भी दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के जजिस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मुसावी करने की समरी पर भी दस्तखत कर दिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला। पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तों पर कामयाब। जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी ने 1 सीट जीत ली। 1 पर मुस्लिम लीग नवाज को बरतरी। LA 14 बाग में बड़ा अपसेट। साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक कबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर दस्तो बाजू पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। LA 15 से पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को बदतरीन शिकस्त। LA 17 से पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब। LA 16 में मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आ गए। LA 17 हवेली 1 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज़ की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। मोहसिन अजीज़ ने पार्टी कारकुनों के हमरा RO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। कहा, टेम्परिंग करके नताज बदले गए। रीकाउंटिंग में कामयाब ना हुआ तो सियासत छोड़ दूंगा। हमारे पास तमाम पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के नताज मौजूद हैं। इन नताज में हम 8600 की बात से बढ़तरी से जीते हैं। मैंडेट पर डाका मारने की इजाज़त नहीं दे सकते। फॉर्म 24 में टेम्परिंग करके हल्का का रिजल्ट तब्दील किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद लाहे अमल बताने से गुरेज। कहा, अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। अमरीका ने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। आबन हुर्मुज़ पर 100% अमरीका का कंट्रोल है। ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो दिवालिया हो चुके हैं। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका है। अमरीकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। सोशल मीडिया बयान में कहा, ईरान को गुज़िश्ता 5 माह में मरने वाले 52,000 अफराद के ख़ानदानों को मुआवजा देना होगा। अमरीका के लिए पाबंदियां पॉलिसी नहीं, आदत बन चुकी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, जब अमरीका सफारतकारी के जरिए मकासद हासिल करने में नाकाम होता है तो पाबंदियों का सहारा लेता है। तेहरान ऐसे फरसूदा हरबों के सामने घुटने नहीं टेकेगा। मक्का मुआहिदे का मकसद कतई जारियत नहीं है। ये मुआहिदा 3 मुल्कों के दरमियान खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। वफाकी काबीना का वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को कौमी मफादात के मौसर दिफा पर खराज तहसीन पेश। काबीना अरकान ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे को अहम सफारती और दिफाई पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुर रद्द कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के ना होने का बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम PK पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर ही है। एहतजाज का मकसद बानी PTI की रिहाई है। बानी PTI को 8 किताबें फराहम कर दी गईं। जेल रिपोर्ट अदालत में जमा। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के मुताबिक किताबें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मौसूल हुई। बानी PTI को किताबें फराहम करने की हिदायत की गई थी। बानी ने 4 किताबें वापस कर दी। कहा, पहले पढ़ चुके हैं। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कातिल केस की तहकीकात जारी। मीर रज़ा कातिल केस नई तहकीकाती टीम का जाया वकुआ का दौरा। मीर रज़ा के वालिदैन भी तहकीकाती टीम के साथ मौजूद।
तहकीकाती टीम जाए वक़ुआ का जायजा ले रही है और शवाहिद इकट्ठे कर रही है। दूसरी जानिब पुलिस ने मशकूक गेस्ट हाउस को सील कर दिया। 6 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। कार में आने वाले 4 अफराद भी ज़ेर हिरासत। मजमूई तौर पर 19 अफराद शामिल तफ्तीश। गेस्ट हाउस किसकी मलकियत है, दस्तावेज़ात सामने आ गई। पुलिस तस्दीक में मौजूद करायानामा भी सामने आ गया। गेस्ट हाउस लियाकत नामी शख्स के नाम पर है। ताहिरा सुल्ताना नामी खातून की मलकियत है। मीर रज़ा की मौत की वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास। केस की तफ्तीश पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। मीर रज़ा के वालिद के वकील जबरान नासिर ने कहा, पुलिस अफसरान अपना काम करें। मीर रज़ा के वालिद कहते हैं, कमेटी इजलास में जो कुछ पूछा गया बता दिया। अगर ये सब कुछ पहले हो जाता तो कब्र कशाई की ज़रूरत ही ना पड़ती। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो का कहना है, मीर रज़ा केस में मिसकम्युनिकेशन का मसला आया है। शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना किरदार कुशी का मामला। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को तलब कर लिया। नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल बिन नसरुल्ला, उबैद कुरैशी को जारी किया गया। शर्जील मेमन ने हत्या अमेज और मनगढ़ंत मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। 4 अफराद को 13 अगस्त को पेश होने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 327 रुपये 62 पैसे रहेगी। फ़ी लीटर डीजल 380 रुपये 86 पैसे पर बरकरार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नाकाम। एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस बंद नहीं होगी, मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और वेडा के दरमियान इत्तेफाक हो गया। GM ऑपरेशंस मास ट्रांजिट अथॉरिटी उज़ैर शाह कहते हैं, आज तक मुकम्मल मामला तय पा जाएंगे। कोलंबिया ज़लज़ले से हिल उठा। 7.4 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें गिर गईं। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी, मुतादिद लापता। 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा। फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां। कौमी टीम की इंग्लैंड में भरपूर प्रैक्टिस। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बुध को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 19 अगस्त को शेड्यूल। ग्यारह अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। आज पाकिस्तान भर में अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद मुल्क में अक़लियती बरादरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में इनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। और जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी। मरी में जश्न आज़ादी के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज। फैमिलीज़ को पाबंदी से इस्तिस्ना। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की अहले वतन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कश्मीरी नौजवानों का कहना है, पाकिस्तान हमारे ख्वाबों की ताबीर, उम्मीदों का मरकज़ और दिलों की धड़कन है। उधर अर्ज़ वतन से तजदीद वफ़ा के साथ चलो सब्ज़ हिलाली परचम थामे। इस शब आज़ादी की शान व शौकत को मज़ीद 4 चांद लगा दिया। 79वीं जश्न आज़ादी का टीज़र जारी।